हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेस में। हाँ तो दोस्तों, मैं फिर से नए जोश और नए उमंग के साथ आज क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हो चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप सभी पूरे जोश और पूरे उमंग के साथ इस वीडियो को देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जाइए जल्दी से और कॉपी लेकर आकर बैठकर ही आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा इसका तो चारों ऑप्शन के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप सभी क्या कीजिए, जल्दी से जाइए और अपना कॉपी उठाकर लाइए और कॉपी उठाकर लाकर ही बैठिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, किसका ये मॉडल पेपर है? साइंस का। ठीक है, तो साइंस में हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं टच करेंगे, केवल केमिस्ट्री का टच करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है इसमें 110 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें केमिस्ट्री का मतलब 100 तो 80 को तो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें। ठीक, और केमिस्ट्री का भी 20 को या 25 को होगा। ठीक, तो देखिए इसके बाद ये सभी आप लोग के लिए निर्देश दिया गया है कि कैसे आप लोग को एग्जाम में बैठना है और कैसे एग्जाम देना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश है, ये भी निर्देश है अभी चल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू हो गया है, लेकिन ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हम लोग अभी केमिस्ट्री का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन अभी है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिक्स हाँ, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। चलिए इसका आंसर फटाक से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ZnO2 से रिएक्शन किया है और ZnO बना है। तो आप सभी को दिख रहा है कि Zn जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया है, जाके बॉन्ड बना लिया है, यानी कि ऑक्सीजन जो है Zn के साथ जुड़ गया है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। रुक जाइए, बोर्ड कर लेने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया क्या है? सही है। अब देखिए, एगो होता है उपचयन, एगो होता है अपचयन। तो अपचयन में ऑक्सीजन बाहर जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूट गया। ठीक है, तो टूट रहा है क्या रिएक्शन में? अरे यार जुट रहा है। ठीक है, आगे देखो विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना। विस्थापित का मतलब कि एक अणु है उसमें से एक परमाणु विस्थापित हो गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे विस्थापित होता हुआ दिख रहा है, नहीं ना? ठीक है, नहीं है। अगला देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण मतलब अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या बस ZnO बना है, मतलब जिंक ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम फिनिश कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको, खाने वाला सोडा। ठीक है, का फॉर्मूला क्या है? अरे खाने वाला सोडा का फॉर्मूला पहला ही ऑप्शन दिया है यार। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं भाई, दिया है ऑप्शन तो मारेंगे ना, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये हो गया है। हाँ ठीक, अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? अरे आप सभी को पता है यार। ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा। ठीक है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है पारा है। ठीक, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही होगा। तांबा यार, तांबा कमरे के ताप पे कभी देखे हैं द्रव अवस्था में रहते हुए? नहीं होता है। सोडियम भाई मुलायम होता है लेकिन द्रव अवस्था में नहीं होता। लोहा भाई, लोहा तो कठोर होता है यार, द्रव अवस्था में क्यों कर रहे हो इसको? हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह देखिए 18 ग्रुप को कहा जाता है। शून्य समूह किसको कहा जाता है? 18 वर्ग यानी कि 18 समूह। ठीक है, 18वां समूह को बोलते हैं शून्य समूह।
ठीक, इसमें आता है, इसको याद करने का तरीका है हे नानी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन इसी में आता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें ये 18वें वर्ग का तत्व कौन हो गया, देखिए यहाँ पे खोजिए है, ठीक है। तो हीलियम इसमें है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन या वर्ग बताओ, हाइड्रोजन किस में आता है, वर्ग 1 में आता है, ठीक है। क्लोरीन किस में आता है, हाइड्रोजन वर्ग में आता है, वर्ग 17 में, ये भी तो नहीं होगा। और ऑक्सीजन किस में आता है, ऑक्सीजन जो है वर्ग 16 में आता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे कि इसमें कौन आंसर होगा, हीलियम सही होगा, ठीक। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये हो गया है, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में मीथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। बस यही याद कर लीजिए कि पीला कलर का हो जाता है। रिएक्शन करने लगेंगे तो बहुत जो है क्या हो जाता है, बहुत जो है लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पीला कलर का हो जाता है, लाल, हरा और गुलाबी तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए, मॉडल पेपर इसीलिए आता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो समझिए कि मॉडल पेपर आप लोग अगर सोल्व करते हैं तो एग्जाम वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मॉडल पेपर सोल्व करके देखिए कि मुझे कितना आ रहा है, ठीक। तो मैं सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, अगर जिसको नहीं आ रहा है तो भाई देखो। और उसके साथ साथ मैं सारे ऑप्शन के साथ साथ मैं चारों ऑप्शन पे डील कर रहा हूँ। तो आप सभी पूरे केयर के साथ देखिए इसको। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किसके कारण इफेक्टिव है, ठीक है। तो कहिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपके जो पृथ्वी का टेम्परेचर उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि CO2 बहुत सारा CO2 रिलीज हो रहा है व्हीकल्स से एंड पेड़ों के कटने से, ठीक है। पेड़ों के कटने से CO2 लेने वाला कोई है ही नहीं, ठीक। जो कि पेड़ लेते थे CO2, तो CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें से तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन जो है गलत है, ठीक। और ये ऑप्शन गलत है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ये क्लियर कर लेने दो। ये क्या है, गलत है। और ये भी O2 भाई, O2 तो भाई लाभदायक है ना, ठीक है, जरूरी है ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगा ना इससे, ये तो फायदामंद है। तो ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, N2 नहीं CO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक किसको बोलते हैं, गंधक सल्फर को बोला जाता है। गंधक किसको बोला जाता है, सल्फर को बोला जाता है। और सल्फर का परमाणु संख्या आपको नहीं पता है क्या, नहीं पता है, पता है ना, जल्दी से मारो भाई, 16, ठीक है, यही है सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। 4 किसका होता है, 4 किसका होता है, जल्दी से, बेरिलियम का, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 किसका होता है, हीलियम का। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, यार नहीं होगा। यानी कि सल्फर का कौन होने वाला है, 16। उम्मीद है आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करने दो भाई, हट जाए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, अरे भाई देखो पहले ये विद्युत का संचालन वाला कंसेप्ट तो समझो कि विद्युत का संचालन होता क्यों है, ठीक। देखो भाई, आयन जब टूटते हैं या आयन की जब प्रवाह होती है तो ही तो करंट आता है ना। आयन जब घूमते हैं इधर उधर तो करंट उत्पन्न करने के कारण बनते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या आयनित होते हैं, यस ये लग रहा है सही है। क्या जल में अविलय होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अम्ल का जलीय विलयन, तो अविलय होगा तो जलीय विलयन बनेगा कैसे, ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक। ये ऑप्शन जो है होना ही नहीं चाहिए, तो ये क्या है, अपने आप में पहले ही गलत है,
ठीक, ये सही लग रहा है। देखते हैं और कोई हो सकता है। विलय होता है, विलय विलय विलय, अच्छा जल में तो विलय है ही, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। आयनिक विलय होने के कारण, यार विलय होने के कारण नहीं, आयनिक होने के कारण होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये भी तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है, ए, यहाँ पे बी लिख दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, 31 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय कैसे होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि अधिकतम धातुओं के ऑक्साइड जो है कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। अरे भाई, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, अपने बुक में अपने देखिएगा कि धातु के ऑक्साइड जो है क्या होता है, किस तरह का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, बार बार हटाना है। तो ये जो है अम्लीय होता नहीं है और उदासीन होता नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर उदासीन भी कभी कभी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, क्षारीय होता है, तो वही ऑप्शन सही है, ये तीनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, सोने जैसा दिखने वाला इसमें से कौन धातु है, देखो तो, कॉपर, कॉपर सोना जैसा दिखता है ना, हाँ हाँ दिखता है, ठीक है, जिंक सोना जैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है ना, नहीं सॉरी, आयरन कैसा दिखता है, आयरन जो है, आयरन नहीं देखे हैं ना आप लोग, आयरन देखे हैं ना, लोहा, यार लोहा देखे नहीं है, ठीक है, सबको पता है, तो लोहा कैसा दिखता है, सोना जैसा नहीं दिखता है ना। पोटेशियम आप लोग नहीं देखे होंगे, पोटेशियम भी एक धातु है, ठीक, तो ये भी सोना जैसा नहीं दिखता है, दिखता कौन है, कॉपर, ठीक है, तो कॉपर को ही मिलाएंगे ना, नहीं तो पता चल जाएगा यार कि बीसी में मिलावट है सोने में, ठीक है, तो कॉपर को ही क्या करते हैं हम लोग, बस इसमें मिला सकते हैं और इसका मिश्र धातु बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यार। देखो, NaCl AgNO3 से रिएक्शन किया है तो AgCl बना है और NaNO3 बना है, तो निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे भाई, इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये क्या पूछ दिया, ठीक है, ये क्या पूछ दिए, ठीक, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया। अच्छा ये बताओ कि Na जो है विस्थापित होकर इसके साथ चला गया है, ठीक है, सॉरी, Na जो है इसके साथ चला गया है, मैंने क्या बता दिया, ठीक, तो Na जो है किसके साथ चला गया है, Na विस्थापित होकर इसके साथ चला गया है, अरे भाई Na जो है इसके साथ चला गया है और Cl इसके साथ चला गया है, ठीक है, तो Na उसके साथ और Cl उसके साथ, तो Na और Cl क्या हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। तो यार बताओ, यहाँ पे दोनों विस्थापित हो रहे हैं ना, मतलब Na भी विस्थापित हो रहा है और Cl भी विस्थापित हो रहा है, दो को विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो जब एक विस्थापन होता है ना तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब दो विस्थापन होता है ना तो उसको बोलते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। देखिए, तो द्विविस्थापन नहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, यहाँ पे, ठीक है, और संयोजन तो हो ही नहीं रहा है यार, जुट कहाँ रहा है, जुट नहीं रहा है, यहाँ पे गलत ऑप्शन है, वियोजन टूट भी नहीं रहा है, और विस्थापन तो बताया ना कि सिंगल होता है, सिंगल मतलब एक ही हटना चाहिए, एक ही इसमें से हटना चाहिए, लेकिन ये दो हट रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है मेरे भाई, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन जो है ना एक अधातु है, ठीक, कहिए प्रूफ करके दिखाइए, कर सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन अधातु है, कैसे, इसको प्रूफ कीजिए, ठीक, तो देखो भाई सिलिकॉन कैसे अधातु है, ठीक, देखो, तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इसका परमाणु संख्या जल्दी से बताओ, नहीं बताओगे ना, मैंने लिख दिया 14, ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 14, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करने आता है ना, वो भी नहीं करोगे, लो मैंने कर दिया, 2 8 और क्या 4, 2 8 4, ठीक, तो देखो ये वहाँ तक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक, आप लोग के सर जो है बताए होंगे कि देखो बाबू, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1 2 3 1 2 3 आए ना तो उसे कह देना कि धातु है,
नहीं बताए होंगे ना तो हमसे सुन लो, ठीक है, कि 1 2 3 अगर हो जाए ना तो उसको कह देना है धातु है, और 5 6 7 आ जाए ना, 5 6 7 तो उसको कह दीजिएगा अधातु है। तो ये बताओ कि 4 कहा गया, तो 4 को उपधातु कह दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए जी, उपधातु होना चाहिए ना। सिलिकॉन क्या होना चाहिए, एक उपधातु है, एक धातु नहीं, एक अधातु नहीं, एक धातु नहीं, और इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खांसी हो गया है यार। तो वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है, उनको पता है क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। उत्कृष्ट गैस जो है ना बड़े घमंडी है, ठीक है, इनको किसी से रिएक्शन नहीं करना, ये कहते हैं कि हमको किसी से रिएक्शन नहीं करना है, ठीक, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो है इसमें उत्कृष्ट गैस ही क्या होगा, आंसर होना चाहिए, और उत्कृष्ट गैस आप लोग के पास ऑप्शन है, ठीक है, तो यही होगा, ठीक। हाइड्रोजन 17 वर्ग के तत्वों को बोलते हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु जो है एस ब्लॉक में आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आप लोग पूरे मन लगा के देख रहे हैं, शिद्दत से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको क्या करते हैं, इरेज ही कर लेते हैं, तो पहले तो इरेज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया 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 जाते हैं, चौक चौक चौक, अरे बचपन में पढ़े थे ना गुरु जी के पास, ठीक है, चौक उसी को तो बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, और ये जो है कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे खड़िया का सूत्र क्या होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। और खड़िया का सूत्र ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होना चाहिए, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है, गलत है, और ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा, हाँ, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अच्छा एक मिनट, ये देखिए, ये सोडियम जो है, सोडियम धातु है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है Ca ये भी धातु है, ठीक है, और ये क्या है, धातु है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि धातु के ऑक्साइड जो है सामान्यतः क्षारीय होते हैं, ठीक। तो अम्लीय कौन होगा, अम्लीय बस एक ही तो बचा, ये, ठीक, ये कौन लिख दिया, अच्छा पहले ही से था, ठीक। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब ये केवल अधातु के ऑक्साइड है, देखो ना सल्फर है, सल्फर अधातु होता है यार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक कर लेना, ठीक है, अभी तुरंत बताया है ना, ठीक है, वैसे चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो SO2 क्या है, अधातु है, और SO2 अधातु है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। अच्छा भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। अच्छा एल्काइन, एल्काइन का सूत्र बता दो, थोड़ा सा सूत्र बताओ, नहीं पता है ना, CnH2n, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n इसका सूत्र होता है एल्काइन का, एल्काइन कह रहा है। और इस एल्केन का क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 एल्केन का होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। ये सभी जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है, ऑर्गेनिक में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। तो अल्कीन कौन है, अल्कीन। अच्छा ये बताओ कि ये जो है C1 है, तो ये 4 हो गया, दुगना है क्या, नहीं ना, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत है। अगला देखिए, ये बी देखिए, बी तो इसके ये दुगना है, और ये भी यही तो कह रहा है कि Cn और H2n, इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है, और ये भी गलत, और ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे, ठीक। और यार
मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बस आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी बुरा मत मानिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा डीलिंग दे रहे, बहुत अच्छा। मैं ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है यार, ठीक है। आप लोग एकदम फोड़ सकते हो एग्जाम को, कुछ भी नहीं है एग्जाम में, ठीक। बस मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। तो हाँ ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 और O और CH2 5 है, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, इसमें ये जो है क्या है, ये जो है प्रतिस्थापी के रूप में लगा है, ठीक है। ये जो है प्रतिस्थापी और ये मेन कार्बन ग्रुप है, ठीक। तो ये देखिए कि ये मेन जो ये है, ठीक, ये जो है ये क्या है प्रतिस्थापी के रूप में है और ये मेन कार्बनिक ग्रुप के रूप में लगा है। तो ये जो है क्या है, ये इसका नाम बताइए। तो इसका नाम होता है इथाइल, ठीक है, इथाइल, और इसका नाम होता है मिथाइल, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद मेन कार्बन ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए चेक कीजिए कि यहाँ पे इसके नाम से शुरू होने वाला, ठीक। तो देखिए मेथॉक्सी एथेन ओ, ये भी हो सकता है। आगे देखिए इथेन, ये तो ऑप्शन गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए एथॉक्सी, ये ईथ से शुरू हुआ है, जो कि गलत है। ये प्रोपेनॉल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या है, यही सही होगा, ठीक है। तो मेथॉक्सी एथेन ही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में, ठीक है। तो देखिए प्रोपेनॉल तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कभी होता नहीं है। एथेनोइक अम्ल भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। एथेनॉल एक ऐसा, एथेनॉल जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एथेनॉल जो है क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, अब जो है 41 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक। देखिए ये क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है, ठीक है, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा ऑक्साइड जो है बनाता है, ठीक है। देखिए ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी क्या है, गलत है, ठीक। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी धोने वाला सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये तुरंत हम बताए हैं, अभी क्वेश्चन आया था कि ये बेकिंग सोडा का है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है यार, धोबिया सोडा का कभी हो नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये अभी तुरंत बताए हैं खड़िया मतलब चौक का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखिए ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो देखिए ये HNO3 1 रहता है और ये कितना रहता है, 3, तो 1:3 हो सकता है, 1:3 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो हालांकि यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है कि 3 जो है
इसका 3 होता है या इसका 3 होता है, ठीक है। मतलब ये या ये होगा, ये इसमें से ये गलती हो गया। ये जो है चेक कीजिएगा कि किसका जो है, चेक करके कमेंट में बताइएगा कि ये दोनों में से, ठीक है, किसका 3 अनुपात लिया जाता है और किसका 1 अनुपात लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो जिसका 3 अनुपात लेंगे वो 3 में रहेगा और जिसका 1 अनुपात लेंगे वो 1 में रहेगा, ठीक। मतलब ये ऑप्शन या ये ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यार किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे ना, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक हो गया, उत्पाद तो बनता है यार, ऑक्सीकारक निकाला जाता है, ठीक है, और करक भी निकाला जाता है, ठीक। तो ऑक्सीकरण और करण तो होगा नहीं, यानी कि क्या होगा? अभिकारक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ठीक है यार, ये क्वेश्चन इसे किए थे ना, फिर से आ गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा? SO2 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी धात्विक ऑक्साइड है और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, और ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यार लाल को नीला करना है, ठीक है। लाल को क्या करना है? नीला करना है, ठीक। तो लाल को नीला करना है, नीला को लाल करना रहता है तो इसी में डालते हैं, और लाल को नीला करना है ना, तो छाग होगा ना, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ठीक। देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, ठीक। और कुछ दिया है, अम्ल एवं क्षार दोनों, नहीं ये गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ये गलत, ये सही, और ये जो है गलत है, और ये क्या होगा? गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। कि क्वेश्चन जो है ये है कि स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? ठीक है, देखो भाई, जो हमारा ब्लड होता है ना, वो ब्लड का पीएच मान 7 से लेके 7.48 कुछ करके होता है, ठीक है, 5 तक, ठीक। चेक कीजिएगा गूगल पे, तो इतना के आसपास होता है। तो मतलब ये जो है ऑप्शन इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी क्या होगा? गलत है, और इससे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इतना ही तक शुद्ध ब्लड का पीएच मान होता है, तो यही क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन जलीय विलय है? निम्नलिखित यौगिक में कौन जलीय विलय है? ठीक, अरे भाई चेक करो, निम्नलिखित यौगिक में कौन जलीय विलय है? ठीक, चलिए जी देखिए, तो जलीय विलय का मतलब कि जल में घुल जाए। अच्छा ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, 12वीं क्लास में पढ़ना है हेनरी के नियम के अनुसार। तो ये जल का विलय मतलब मुख्य विलय नहीं है, ठीक है। बेंजीन भी नहीं घुलेगा, ठीक, मीथेन भी नहीं घुलेगा, ये भी गैस है। ग्लूकोज जो है ना आसानी से घुल जाता है, ग्लूकोज डालो और पियो, एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज तो आसानी से घुल जाता है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम देखिए, अमलगम जो है ना, अमलगम बनाने के लिए Hg का होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें Hg है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो Hg इसमें ना है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चेक कीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ठीक है, अच्छा जिंक को विस्थापित कर सकती है, ये थोड़ा सा समझाने वाला बात है। देखिए, आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। उसमें जिंक के ऊपर जो होगा ना वो जिंक को विस्थापित कर सकता है, और जिंक के जो नीचे होगा ना वो जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो देखिए, प्लेटिनम तो सबसे पहले ये नीचे होता है, बहुत नीचे होता है। टाइटेनियम बहुत नीचे होता है यार, ठीक है। कॉपर ये भी नीचे होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम जो है ये क्या होगा? जिंक से ऊपर होता है, ठीक। तो एल्युमिनियम जो है ये क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है, किसको विस्थापित कर सकता है?
जिंक, हम सभी का प्यारा जिंक, ठीक है। इसको क्या कर सकता है, वहां से हटा सकता है, कहेगा कि भाई तुमसे मैं ताकतवर हूँ, मुझे तुम्हारी जगह पे आना है, तो वो हटा सकता है, ठीक है। क्योंकि ताकतवर लोग जो है हमेशा जीत जाते हैं और जो कमजोर हैं वो हार जाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास उतनी ताकत नहीं है और वे लोग अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है। और ताकतवर अपनी शक्ति से उसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आजा भाई, ठीक। अब तो आ गया, ये क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ी करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने आए थे ना, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट, मैं 2 मिनट बस टाइम लूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसको भगा लेने दो भाई, ठीक। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे हम लोग कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है। हाँ ठीक है, और ये आ गया, ये फिजिक्स का है, ये देखिए यहाँ पे रसायन शास्त्र, ठीक है। तो रसायन शास्त्र का भाई क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक। तो इसमें है कि उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, साधारण व्याख्या करें, ठीक। देखो भाई, मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक, लेकिन इन सभी का अगर आंसर पाना है ना, तो आप सभी नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा शो हो रहा होगा, और आप सभी क्या कीजिए कि मैसेज कीजिए, केवल हाय लिखिए और बोलिए कि मुझे नोट्स चाहिए। मैं लिखित हैंडराइटिंग नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो कि क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं। और मैंने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।